तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 2.4। और ये जो वीडियो है पूरी वन शॉट होने वाली है। हम कोशिश करेंगे, वैसे इस एक्सरसाइज में लगभग 16 क्वेश्चन है, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें करने की। यदि 16 हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं कितने हो पाते हैं। ठीक है, तो बिना देरी की हम बढ़ते हैं सीधे अपनी क्लास की तरफ। ठीक, तो प्रश्नावली 2.4 में देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन जो है पूरे सर्वसमीका वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनकी सर्वसमीकाओं को समझेंगे। ठीक है, तो जो ये सर्वसमीका इसमें यूज होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए चल जाएंगे। इसमें कोई क्लास नहीं है। ठीक है, 8वीं से लेके 10वीं 12वीं, मतलब ये आगे तक काम आने वाली सर्वसमीका है, तो उनको ध्यान से जरूर समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली सर्वसमीका होती है कौन सी, जो सबसे कॉमन होती है, जो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ए धन बी का होल स्क्वायर, या ए धन बी का वर्ग। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2a बी। ठीक है, इनको याद करना जरूरी है, बिना इनके सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है, दूसरी सर्वसमीका क्या होती है, तो दूसरी सर्वसमीका होती है इसकी माइनस वाली, ए ऋण बी का वर्ग। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, देखो है सेम वैसी, चेंज कहाँ करना है, ए वर्ग धन बी वर्ग, यहाँ धन है तो सिर्फ यहाँ पर क्या कर देना है, हमें ऋण कर देना है। ठीक, इतना सा चेंज है। चलो तीसरी देखते हैं, तो तीसरी सर्वसमीका हमारे पास आ जाती है सबसे फेमस सर्वसमीका, ए वर्ग ऋण बी वर्ग। सबसे फेमस, सबसे सरल और सबसे ज्यादा यूज होने वाली। कुछ नहीं होता इसकी, मात्र ऋण वाली होती है। ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर होता है क्या, एक कोष्टक में ए धन बी और दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली मोस्ट आईएमपी सर्वसमीका हम इसको बोल सकते हैं, जहां चाहे क्वेश्चन के बीच में लग जाती है। ठीक है, चलो इसके बाद होती है कौन सी, एक्स धन ए और एक्स धन बी। ठीक है, बी लिखा है, तो इसकी क्या होती है, एक्स वर्ग धन ए धन बी, ये आते हैं ब्रैकेट में, और यहाँ आता है एक्स और धन ए बी। एक हिसाब से ये देखो द्विघात समीकरण बना रही है। ठीक है, तो इसको याद करना जरूरी है, ये इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आती है कुछ घन वाली, तो घन में पहली आती है कौन सी, ए धन बी का घन। ठीक है, ए धन बी का होल क्यूब। इसकी क्या होती है, ए घन धन बी घन धन 3ab और कोष्टक में ए धन बी। ठीक है, इसको भी याद कर लेना, ये भी इस एक्सरसाइज में यूज होगी। क्या होती है, ए धन बी का घन बराबर ए घन धन बी घन धन 3ab और ए धन बी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो दो तरीके से, कि ए घन धन बी घन धन 3a वर्ग बी धन 3ab वर्ग, मतलब ये दोनों ही एक ही हैं। कुछ नहीं, इसका इसके अंदर गुणा कर दो तो ये बन जाती है। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होती है इसकी छठवीं, इसी की ऋण वाली, ए ऋण बी का घन। अब इसमें होता क्या है, पूरा ऋण होता है, क्या पूरा ऋण, तो ए घन ऋण बी घन ऋण 3ab और ब्रैकेट में आता है अपना ए ऋण बी। कुछ नहीं, इसके ऋण वाले में पूरा ऋण हो जाता है, और इसकी अथवा में आप क्या लिख सकते हो, इसकी जो अथवा वाली है वो है अपनी ए घन ऋण बी घन। ठीक है, अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऋण ही आएगा, ऋण 3a वर्ग बी, लेकिन ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, धन 3ab वर्ग। ठीक, ये हो जाती है इसकी कौन सी, ऋण वाली दूसरे फॉर्म में। ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे वो आप याद कर सकते हो। ठीक, इसके बाद आती है सातवीं, तो सातवीं क्या होती है, ए धन बी धन सी का वर्ग। ठीक है, तो ये होती है अपनी ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ठीक है,
ये बहुत सरल है, आपको लग रही होगी कठिन। देखो ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग धन दो ए बी धन दो बी सी धन दो सी, इसमें कठिन क्या है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। और एक और होती है इस एक्सरसाइज में जो यूज होने वाली है, ठीक, 8वें नंबर की, ठीक, वो घन में होती है। जैसे होती है ए घन धन बी घन धन सी घन, ठीक है। बुक में ये पीछे लिखी हुई है, ऋण 3ab, ठीक है। तो इसके बराबर में क्या होता है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक। देखो ये ए घन धन बी घन धन सी घन ऋण 3ab, ठीक। ये भी सरल है। एक ब्रैकेट में ए धन बी धन सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग ऋण ए बी ऋण बी सी ऋण सी ए, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक। तो ये कितनी 8 सरल समीकरण। बुक में आप देखोगे तो आपको मात्र 4 सरल समीकरण देखने मिलेंगी। बुक के पीछे आप देखना पेज नंबर 49 पे सिर्फ आपको कितनी मिलेंगी देखने, 4 सरल समीकरण। और मैंने कितनी बताई हैं, 8 सरल समीकरण, ठीक है। तो समझो, जरूरी नहीं कि बुक में सब लिखा हो, कुछ टीचर की भी जरूरत पड़ती है। तो ये 8 सरल समीकरण है, इनका बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बड़ी सी कार्ड शीट पे लिख के, और भविष्य में और भी बताऊंगा मैं, और हूँ सरल समीकरण बहुत होती हैं, ठीक है। बड़ी सी कार्ड शीट में इसको अच्छे बड़े अक्षरों में लिख के, और जहां आप ज़्यादा बैठते हैं, जहां पढ़ाई करते हैं, उसके सामने चिपका लेना, ठीक है। उससे फायदा होगा ये कि आपको चलते फिरते ये याद हो जाएंगी। तो स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, जिनकी मर्जी हो वो तो ले सकते हैं, ठीक है, ले लिया होगा। तो ये सब समीकरण जरूरी हैं, इनके बिना एक्सरसाइज नहीं होने वाली। तो पहली प्रायोरिटी क्या है कि इनको याद करो, ठीक है। जब ये अच्छे से याद हो जाए फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना, ठीक। और हम तो अभी करवा ही रहे हैं, हम तो आज कपन बांध के आए हैं कि आज ये एक्सरसाइज निपटाना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं जल्दी से हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो ये रहा अपनी प्रश्नावली 2.4 के पहले का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, एक्स धन 4 और एक्स धन 10, ठीक है। क्लियरली आप नोटिस कर सकते हो कि इसमें हम कौन सी सर्विस हम का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन हम पूरा तरीके से करके बताएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन हम शॉर्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हल लिखने के बाद यहाँ पर एक्स धन 4 और एक्स धन 10 ये ज्यों का त्यों लिख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा था, उपयुक्त सरल समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना है उपयुक्त सरल समीकरण का यूज करने करके, ठीक है। तो इसमें कौन सी सर्व समीकरण लग रही है, देखो एक्स धन ए एक्स धन बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सर्व समीकरण, हाँ, तो क्या होती है, एक्स धन ए एक्स धन बी बराबर एक्स वर्ग धन ए धन बी एक्स धन ए बी का प्रयोग करने पर, ठीक है। तो अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, अब जरा इस पे नजर मारो, ठीक। नजर किस पे मारना है, देखो ये जो होता है, ठीक, ये इससे मैच करता है, इसकी तुलना इससे होती है, और ये जो होता है वो उसका आंसर होता है, जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है। इसकी कंपेयर इससे करो। पहले भी हम सवालों में बता चुके हैं कि तुलना करते टाइम जो चीजें एक सी होती हैं वो हट जाती हैं, ठीक है। यहाँ देखो एक्स और एक्स यहाँ एक से हैं, हट जाएंगे। यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है 4, ठीक। तो एक्स की जगह पर क्या है, एक्स ही है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, कि एक्स बराबर हमारा एक्स ही है, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें चाहिए, देखो ये, तो ए की जगह पर क्या है 4, तो यहाँ पर ए बराबर 4 हो जाएगा। सेम इसमें एक्स और एक्स वही है सेम, और बी की जगह पर क्या है 10, तो बी बराबर 10 होता है। सो सिंपल इजंट इट, ठीक, कितना सिंपल है। अब इसको जस्ट इसमें मान रख देना है, ठीक है। तो सर्वसमीका ये होती है, ठीक। तो सर्वसमीका आप ज्यों करते हो जमाना है, तो ये वाला इस साइड लिखोगे तो उस साइड का ये मान निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका सर्वसमीका यूज कर रहे हैं, ठीक। तो इस साइड ये लिखेंगे क्या, एक्स धन 4 और एक्स धन 10 बराबर क्या होती है, एक्स वर्ग, एक्स की जगह तो एक्स ही है, तो एक्स वर्ग धन ए धन बी, ए की जगह हमारा क्या है 4, और बी की जगह हमारा क्या है 10, ठीक। फिर से एक्स है तो एक्स की जगह एक्स आ जाएगा, धन ए बी मतलब इन दोनों का गुणांक, मतलब 4 गुणा 10। सॉल्व कर दूं, क्या है, एक्स वर्ग धन ए धन बी 10 और 4 14 एक्स धन 10 चौके 40, और यही है हमारा क्या आंसर, ठीक है। बबुआ आया समझ में, इतना सरल है, इतनी सरल क्वेश्चन है, पहले स्क्रीनशॉट ले लूं। अब देखो कितने सरल क्वेश्चन है, इसी प्रकार ये 5 क्वेश्चन है, और पांचों क्वेश्चन हमें इसी तरीके से करने हैं, ठीक है।
हाँ, पांचों इसी प्रकार के हैं और यही सर्व समीकरण लगेगी। पहले क्वेश्चन में हमने पूरे तरीके से करवा दिया है। अब ये जो लाइन है, ठीक, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक, या एक काम करूंगा, इतना मिटा दूंगा, ठीक, इतना नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं हम जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्या है, x धन 8 और x ऋण 10 ऋण है, घबराना नहीं है, ये सर्व समीकरण सिर्फ धन की होती है, ऋण का इसमें कोई चांस नहीं होता है, इसलिए जो मान रखेंगे वो ऋण का रख देंगे, क्योंकि इसकी ऋण की सर्व समीकरण नहीं होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, इसका यूज करेंगे, x की जगह पर x ही है। ठीक है, तो फिर से हम वही वैल्यू रखेंगे कि x की जगह पर हमारा x ही है। ठीक है, a की जगह पर हमारा 8 है, वो भी धन का, और b की जगह पर हमारे 10 है, वो काय के हैं, ऋण के। सेम प्रोसेस क्या था, x धन 8 और x ऋण 10, इसके बराबर में क्या करेंगे, ये x वर्ग की जगह x ही है। ठीक है, धन a धन b, तो a की जगह हमारा 8 है, धन b की जगह हमारे पास क्या है, ऋण का 10। तो ये हम थोड़ा सा इसको बड़ा कोष्टक लगा के करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऋण का 10 है। ठीक है, x की जगह पर x है, धन ए बी, ए की जगह पर 8 है और b की जगह पर हमारा ऋण का 10। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करो, तो x वर्ग धन, देखो धन ऋण का ऋण, तो 8 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर है x। ठीक है, अब धन ऋण का ऋण और 10 8 80, तो x वर्ग, देखो 10 में से 8 जाएंगे 2, वो भी काहे के ऋण के बचेंगे, तो ऋण के 2, और यहाँ पर x है, सो इसका गुणा x में हो जाएगा, और ऋण के क्या है, 80। और यही है बबुआ हमारा बहुत ही प्यारा सा, सिंपल सा, स्वीट सा आंसर। जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं सीधे सीधे हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा बबुआ तीसरा क्वेश्चन, 3x धन 4 और 3x ऋण 5। ठीक है, तो फटाफट से हम वही सिस्टम लगाएंगे, वो क्या करेंगे, कुछ नहीं, कि भाई ये तो लिख दिया, अब ए बी और x की वैल्यू, अब देखो x की जगह अब क्या आ गया, 3x, देख लिया करो दोनों में, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो दोनों में एक सा वो x की वैल्यू है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3x, मतलब इस बार हमारा जो x है वो क्या बन गया है, 3x। ठीक है, a की जगह पर देखो 4 है और b की जगह पर है ऋण के 5। ठीक, रखो अब 3x धन 4, 3x ऋण 5 बराबर। ठीक है, ये वैल्यू रखनी, x की जगह इस बार 3x है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3x का वर्ग, धन a धन b, a की जगह पर हमारे पास 4 है, धन b की जगह पर ऋण 5 है, तो उनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। धन यहाँ पर x था, सॉरी, यहाँ पर x था, तो x की जगह पर कितना है, 3x, धन ए बी, तो a की जगह पर हमारा 4 है और b की जगह पर ऋण के 5 है। ठीक है बबुआ, सॉल्व कर दो इसको, हम थोड़ा साइड कर दो, सॉरी, जा रहा 3x वर्ग, यानी 3 दर का 9 और x का वर्ग सो x का वर्ग, धन, देखो 4 और 5 है यहाँ पर, तो 5 में से 4 जाएंगे, धन ऋण का ऋण होगा, एक बचेगा, वो भी काय का, ऋण का, तो यहाँ पर बचेगा ऋण का 1, और इसके गुणा में अपना क्या है, 3x, धन ऋण का ऋण, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x वर्ग। ठीक है, 3x का 1 में करेंगे, 3x वो भी ऋण का, तो ऋण के 3x, ऋण के 20, तो यही है हमारा स्वीट सिंपल सा आंसर। कितना सरल है, 9x वर्ग ऋण 3x ऋण 20, और सरल विधि भी है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार दो। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है चौथा क्वेश्चन। तो बबुआ ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, वाई वर्ग धन 3/2, वाई वर्ग ऋण 3/2। इस बार प्लान में थोड़ा सा चेंज ये हो रहा है कि देखो, सर्वसमीका को ध्यान से देखो, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें हम वो वाली सर्वसमीका यूज तो कर देंगे, लेकिन दिक्कत होगी। ठीक है, एक्स धन ए एक्स धन बी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे सरल जब हमारे पास दूसरी सर्वसमीका है, देखो ए धन बी, ए ऋण बी, उसका यूज करो ना। ठीक, ये ज्यादा बेटर है। तो सर्वसमीका इस बार यहाँ क्या लिखेंगे हम, ए धन बी और ए ऋण बी बराबर क्या होती है, ए वर्ग ऋण बी वर्ग, इसका प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, तो देखो ए धन बी, ए ऋण बी, यहाँ से कंपेयर करो, तो ए की जगह पर हमारा क्या है, बाई वर्ग। ठीक है,
और बी की जगह पर क्या है, 3/2। अब देखो यहाँ ऋण लगा है, ठीक, यहाँ धन लगा है, मतलब कंपेयर एक से होगी, यहाँ से भी निकालोगे तो यही मान निकलेंगे। तो बी की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक, अब सर्वसमीकरण का यूज कर दो, तो यहाँ पर क्या है अपना, वाई वर्ग धन 3/2 और वाई वर्ग ऋण 3/2। इसका क्या होता है, ए वर्ग ऋण बी वर्ग, ए वर्ग यानी वाई वर्ग का भी वर्ग, ऋण बी वर्ग यानी 3/2 का वर्ग। ठीक है, तो दो दूनी चार, जब घात के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाता है, तो बाई के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, 4 की, ऋण 3 का वर्ग 3 तिरका 9 और 2 का वर्ग 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्वीट एंड सिंपल सा आंसर। देखो इस सर्व समीकरण को यूज करने से कितने जल्दी आंसर आ गया। वो वाली सर्व समीकरण का यूज तो कर देते, लेकिन थोड़ा सा उसमें बड़ा क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, तो आप तो स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बबुआ ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन, क्या है, 3 ऋण 2x और 3 धन 2x, फिर से वही कंडीशन, ए धन बी ए ऋण बी। अब उसको आगे पीछे करने से कोई मतलब नहीं है, एक ब्रैकेट यहाँ गुणा है तो आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई सर्व समीकरण हम लगाएंगे और यहाँ से ए बराबर हमारा कितना है 3 और बी बराबर हमारा कितना है 2x। फिर वही प्रोसेस, वही सर्व समीकरण लगाएंगे, क्या है, 3 ऋण 2x 3 धन 2x, इसके बराबर में क्या है, ए वर्ग ऋण बी वर्ग, ए वर्ग यानी 3 का वर्ग और बी वर्ग यानी 2x का वर्ग। ठीक है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, दो दूनी 4, एक्स का वर्ग सो एक्स वर्ग। और यही है हमारा स्वीट एंड सिंपल सा आंसर। वाह, यही हमारा आंसर हुआ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने लेते मत रहना बस। ठीक है, इनका कभी यूज भी कर लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं डले रहते हैं, तो इनका यूज भी करना। ठीक है, और जल्दी मैं अपना कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ, कुछ ही दिनों में मैं कर दूंगा। ठीक, बना लूँ तो हैंड रिटन नोट्स आप उसको खरीद सकते हैं। चलो, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमने बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, और पहला क्वेश्चन दे दिया हमने 103 गुणित 107। कहने का आशय ये है, इसमें इन पंक्तियों में कभी ये कहना चाहता है कि आप इसका डायरेक्ट गुणा करके निकाल सकते हो, लेकिन वो नहीं चाह रहे कि डायरेक्ट गुणा करो। जब डायरेक्ट गुणा नहीं करोगे तो क्या करोगे, सर्व समीकरण का यूज करोगे। ठीक है, तो जल्दी से हम यूज करते हैं सर्व समीकरणों का। तो इसको यहाँ से हम हल करेंगे। क्या लिखा है हमारे पास, 103 गुणित 107। अब याद करो कि यदि हम इसको ए धन बी, सॉरी, एक्स धन ए और एक्स धन बी वाली सर्व समीकरण बनाना चाहें तो हमें क्या करना है, एक साइड देखो, जैसे यहाँ पर होती है क्या, एक्स धन ए एक्स धन बी। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज देखना, यहाँ और यहाँ एक सी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ थोड़ी सी बदल जाए कोई दिक्कत हमें नहीं, कोनो दिक्कत उसमें ना ही है। ठीक है, तो यहाँ एक सी होनी चाहिए, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे इस तरीके के। देखो हम कैसे बनाते हैं। ठीक, तो हम 103 को हम लिख सकते हैं क्या, 100 धन 3 लिख सकते हैं। 103 को मैंने लिख दिया 100 धन 3, और 107 को हम लिख सकते हैं 100 धन 7, तो इसको मैंने लिख दिया क्या, 100 धन 7। अब ये हमारा बन गया, देखो ए धन बी ए ऋण बी, ए धन बी और सॉरी, एक्स धन ए और एक्स धन बी बन गया हमारा कि नहीं बन गया। ठीक, देखो यहाँ पर एक सा आ गया, यहाँ पर चेंज हो गया, तो हम वही लाइन लिखेंगे सर्व समीकरण, एक्स धन ए एक्स धन बी बराबर एक्स वर्ग धन ए धन बी एक्स धन ए बी का प्रयोग करने पर। ठीक है, ये हमें लिखना है हर सवाल में। जो भी सर्व समीकरण का आप यूज कर रहे हो वो लिखते जरूर जाना। इससे होगा क्या फायदा, कि आपकी जो लाइन बढ़ेंगी, है ना, एक लाइन दो लाइन में जो करके आ जाते हो फिर बोलते अरे मुझे पूरे नंबर नहीं मिले, इसलिए तो मिले ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ से ए और बी का और एक्स का मान निकालो, तो यहाँ पर देखो एक्स की जगह पर क्या है, देखो 100, तो एक्स हो गया अपना 100। ए की जगह पर देखो यहाँ पर क्या है 3, सो 3, और बी की जगह पर देखो यहाँ पर कितना है 7, सो 7। ठीक है, अब सीधा इसको हल कर दूं, क्या था, 100 धन 3
और 100 धन 7 बराबर क्या है एक्स वर्ग। ठीक, एक्स वर्ग यानी हो जाएगा हमारा 100 का वर्ग धन ए धन बी यानी 3 धन 7 एक्स, एक्स की जगह पर क्या है 100 धन ए इंटू बी यानी 3 इंटू 7। ठीक, तो इसका वर्ग निकालेंगे तो ये भाई दो जीरो में दो और बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 धन 7 3 10, 10 का 100 में गुणा करेंगे सो 1000। ठीक है, धन 7 या 21। देखो ये आसान हो गया, हमने सीधे गुणा भी नहीं किया और हमारा आंसर भी आने वाला है। देखो इस साइड से जोड़ते ना इकाई से, इकाई दहाई। ठीक, इकाई दहाई इकाई दहाई, तो इसके जगह पर क्या आ गया, इकाई और दहाई की जगह पे 21। भाई अब वैसे करके जोड़ लेना तो 21 आ गया। ठीक है, अब इकाई दहाई सैकड़ा की जगह तक तो जीरो हमारा है, लेकिन हजार की जगह पर क्या आ गया एक, 1 2 3 चौथे, 1 2 3 यहाँ पर एक और एक यहाँ पर ये है, तो ये आ जाएगा हमारा क्या 11,021। ठीक है, क्योंकि 10,000 ये हैं और एक 11,000 और 21, तो 11,021 ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमने सीधे गुणा किए बिना ही आंसर निकाल लिया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हमें दूसरे क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, तो फटाफट अब बढ़ते हैं इसी के हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने हमें क्या दे दिया है 95 × 96। ठीक है, अब देखो जरा, यदि इसको हम 90 धन 5 90 धन 6 करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको गुणा करेंगे वर्ग करेंगे दिक्कत जाएगी, तो 100 से ही करना, भले ही हमें माइनस करना पड़े। तो हम 95 को क्या लिख सकते हैं 100 ऋण 5, और 96 को क्या लिख सकते हैं 100 ऋण 4। ऐसा तो लिख सकते हैं भाई, 100 में से 5 गए 95, 100 में से 4 गए 96। अब तुलना कर दो भाई, सर्व समीकरण क्या लगेगी, तो यहाँ से x का मान जो है हमारा कितना हो जाएगा 100। ए की जगह पर देखो हमारा ऋण के 5 है, तो ये ध्यान रखना ऋण का 5। ठीक है, और बी की जगह पर ऋण का 4 है, तो बी की जगह पर हमें ऋण का 4 रख देना है। ठीक, सर्व समीकरण का यूज कर दो, तो यहाँ आ जाएगा अपना 100 ऋण 5 और 100 ऋण 4 क्या होती है एक्स वर्ग। एक्स की जगह पर क्या है 100, तो 100 का वर्ग धन ए धन बी, इस बार ए भी ऋण का है और बी भी ऋण का है। ठीक है, और एक्स, एक्स की जगह पर हम लिख देंगे 100। ठीक, धन क्या है ए बी, तो धन ए की जगह पर हमारा ऋण का 5 है और बी की जगह पर हमारा ऋण का 4 है। ठीक है, सॉल्व करो, 100 का वर्ग क्या होगा वही 10,000। ठीक है, पहले इनके धन ऋण का भाई, धन ऋण का सुलटाओ। ठीक, ये ऋण का है तो ऋण का 5, धन ऋण का ऋण, सो ऋण के 4 गुणा क्या है 100, इनका सुलटाओ 4 × 5 = 20 और ऋण ऋण का धन, तो धन यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 20। ठीक बबुआ, यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ 5 और 4 हो जाएंगे 9, वो भी ऋण के, ऋण के 9 का हम गुणा करेंगे इसमें तो 900 हो जाएंगे, वो भी ऋण के, तो ऋण क्या हो जाएगा अपना 900 को, धन क्या हो जाएगा 20। कर दो इसको भाई, इसमें से 900 घटा दो और 20 बाद में जोड़ देना। ठीक है, तो हम यहाँ साइड में करके देख ले रहे हैं क्या है 1 2 3 4। ठीक, अब देखो एक सिंपल सा यहाँ से हम ट्रिक लगा सकते हैं, हमें 900 घटाना है। 900 की जगह मान के चलो 1000 घटाने होते तो क्या होता भाई, 10,000 में से 1,000 घटाओ क्या बचेगा, क्या बचेगा 9,000। ठीक है, लेकिन घटाना हमें कितने हैं 900, तो 100 और बचाने, समझ गए ना 9100। ठीक, फिर भी हम घटाए दे रहे हैं, यहाँ पर कितने हैं 900, घटा दो, जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो, यहाँ से हासिल लेंगे कितने आएंगे 10, 10 में से 9 गए, कितने बचेंगे 1, और यहाँ पर जीरो का 9 हो जाता 9, 9100 आ गया। ठीक है, इसमें कितने जोड़ने हमें 20, सो जो जोड़ दो सो भाई आंसर हो जाएगा अपना 9120, यही 9120। कितना सिंपल है, तो यही हमारा पुख्ता शुद्ध शांत आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ले लिया होगा। तो ये रहा इसका तीसरा क्वेश्चन 104 × 96। ठीक है,
इस बार इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, एक साइड 96 कर दिया, एक साइड 104 कर दिया। उनका काम कंफ्यूज करना है, हमारा काम कंफ्यूज होना नहीं है। यदि हम कंफ्यूज हो गए तो उनकी बातों में लग गए, ठीक है। तो करना क्या है हमें, सिंपल है, करना एक ही है, 100 के फॉर्म में ही, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे क्या, 104 को 100 धन 4 गुणा, और 96 को हम लिख सकते हैं 100 ऋण 4, ठीक। देखो इसको लिख दिया हमने 100 धन 4, इसको लिख दिया हमने 100 ऋण 4। लेकिन अब थोड़ा सा प्लान में चेंज है, ठीक है। प्लान में चेंज है क्या, ये बन रही हमारी ए धन बी, ए ऋण बी। जब देखो वो सर्व समीकरण लगे तो वो ज्यादा बेटर है, इससे बेटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब सर्व समीकरण बदल देंगे इस बार, ठीक। हम कौन सी यूज करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ सर्व समीकरण ए धन बी, ए ऋण बी बराबर ए वर्ग ऋण बी वर्ग का प्रयोग करने पर, ये लिख लेना आपको, ठीक है। ए बी के मान निकालू, ठीक। तो यहाँ पर ए बराबर हमारा क्या है 100, और बी बराबर हमारा कितना है 4। कर दो भाई, क्या है हमारे पास 100 धन 4 और 100 ऋण 4, क्या होता है ए वर्ग ऋण बी वर्ग, ए वर्ग यानी 100 का वर्ग, ऋण बी वर्ग यानी 4 का वर्ग। 100 का वर्ग कितना हुआ 10,000, अभी किया था। 4 का वर्ग होता है 16, घटा दो, ठीक है। यहाँ से 10 में से 6 गए, बचेंगे 4, ठीक है। यहाँ हो जाएंगे 9, 9 में से 1 गए 8, ये भी क्या हो जाएगा 9, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 9। ये तो वहां से ला गई थी। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या 9984। कितना, मतलब इस वाली सर्व समीकरण से जल्दी आ जाते हैं आंसर। तो ध्यान रखना है, यदि ये वाली सर्व समीकरण लगे तो ये उस वाले से बेटर है, उस वाले से ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें हम एक्स धन ए एक्स धन बी ये भी हम लगा सकते थे, ए और बी के मान चार चार हो जाते, एक ऋण का हो जाता है एक धन का। लेकिन ये ज्यादा बेटर है, इसमें ना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा ना कुछ, आंसर भी इसमें जल्दी आ जाता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे सीधे सीधे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बबू हमारा तीसरे का पहला क्वेश्चन। क्या है, 9x वर्ग धन 6xy धन वाई वर्ग, ठीक है। अब इसमें ने बोला क्या है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। मतलब हमें इनके गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। अभी तक हमें क्या निकालना था, गुणनफल। अभी तक गुणनफल निकालना था, इस बार हमें गुणनफल दिया है, गुणनखंड में बनाने हैं। मतलब सर्व समीकरण जो है वो उल्टी लगेगी, कैसी लगेगी, उल्टी। अब देखो, अब इनमें थोड़ा सा दिमाग हमें ये लगाना रहता है कि सर्व समीकरण कौन सी लग रही, ठीक है। सर्व समीकरण कौन सी लग रही है, तो ये वाला हमें बहुत तेज वाला दिमाग लगाना है इसमें, ठीक। तो हम देखो कैसे करते हैं इसको। इसको यहाँ से हम सोल्व करेंगे। देखो जरा, यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर वर्ग है, ठीक है। तो ऐसे सर्व समीकरण का बताओ जिनमें दो वर्ग आते हों, ठीक है। तो हमें एकदम से याद आएगी कि ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab, एक ऐसी सर्व समीकरण है इसमें दो जगह क्या आते हैं, वर्ग आते हैं, और एक जगह ये 2ab, मतलब यहाँ एक्स वाई के मान आ जाते हैं, ठीक है। तो यदि हम इस सर्व समीकरण को ऐसा बना दें तो ये क्या बन जाएगी हमारी, ए धन बी का वर्ग बन जाएगी, ठीक है। और ये एक हिसाब से गुणनखंडी तो है, ठीक। तो हम इसको ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो करते हैं। देखो जरा, पहले को लास्ट वाले को तोड़ लिया करो, बीच वाले ऑटोमेटिक निकल आते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं 9x वर्ग को 3x वर्ग, 3x का होल वर्ग, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 तरह का 9, x का वर्ग, x वर्ग लिख सकते हैं, ठीक। सॉरी, हमने क्या बोला, इसको तोड़ लो, लास्ट वाले को तोड़ लो। लास्ट वाला हमारा क्या है, बाई वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, बाई का वर्ग, ठीक है। और साइड में हम अपनी सर्व समीकरण लिख लेंगे, ठीक है। देखो इसको हमने तोड़ दिया, 9x वर्ग को 3x वर्ग, मतलब 3 तरह का 9x वर्ग आएगा भाई। बाई वर्ग को लिख दिया इस तरीके का, जैसे इसमें होता है, देखो, ठीक। अब जो बीच का है वो देखो अपने आप कैसे निकलेगा। तो ए वर्ग है तो ए की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा 3x, ठीक। और बी की जगह हो जाएगा हमारा बाई, और इसमें दो पहले से लगा होता है। तो हम बीच वाला कैसे करेंगे, ए देखो दो, ए की जगह रख दो हम 3x, और बी की जगह रख दो क्या, देखो बी की जगह सर बाई है, तो बाई।
धन। देखो इसका गुणा करोगे ये निकलेगा 2 तिया 6 x/। और इस फॉर्म में भी वो टूट गया। देखो ए वर्ग धन 2 ab धन b वर्ग टूट गया कि नहीं। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन समझोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे वही सर्व समीकरण a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग बराबर क्या होती है a धन b का वर्ग का प्रयोग करने पर। ठीक है, अब इस बार हम उल्टी सर्व समीकरण का यूज कर रहे हैं। तो इसकी जगह लिख देना है ये क्या है 3x का वर्ग धन 2 3x/, धन y का वर्ग क्या होती है a धन b। ठीक है, तो यहाँ से पहले ऊपर a और b के मान निकाल लो। ठीक, तो यहाँ देखो a की जगह पर क्या निकल रहा हमारा 3x और b की जगह हमने क्या निकाला था y। तुलना कर लो ना इसकी, देखो इसकी तुलना कर लो। ए वर्ग यानी 3x का वर्ग, तो वर्ग वर्ग एक से हट जाएगा, a बराबर 3x। ठीक है, यहाँ पर देखो दो तो कॉमन रहता है पहले से, a की जगह 3x और b की जगह y है। यहाँ देखो b की जगह y है, वर्ग वर्ग हट गया। तो कैसे भी निकाल लो a बराबर 3x और b बराबर हमारा y निकल के आ रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जल्दी से इसको इस फॉर्म में लिख देंगे a धन b का वर्ग। a धन b का वर्ग यानी 3x धन y का वर्ग। या तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 3x धन y गुणा 3x धन y, और यही हमारा आंसर है। क्योंकि हमें इसको क्या करना था गुणनखंड के रूप में तोड़ना था, और हमने गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया है। समझ में नहीं आया, अगले क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा, तो हम बढ़ते हैं जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बबुआ हमारा तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। क्या है 4y वर्ग ऋण 4y धन 1। ठीक है, सेम पिछले बार जैसा है, मतलब पिछले वाले जैसा है। क्योंकि इसमें ऋण बस दे दिया उन्होंने, बाकी कोई दिक्कत नहीं, पिछले वाले जैसा ही है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो कैसे करते हैं, पहले इसको और इसको तोड़ दो। तो 4y वर्ग को हम लिख सकते हैं क्या 2y का वर्ग, ऐसा लिख सकते हैं कि 2 दूनी 4 और y वर्ग सो y वर्ग। ठीक है, और एक को हम लिख सकते हैं क्या 1 का वर्ग, ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा देखो ये a निकल के आ जाएगा और ये हमारा b निकल के आ जाएगा। बीच में क्या होता है, इस बार ये ऋण है तो ऋण वाली सर्व समीकरण लगेगी। ऋण 2 a की जगह हमारा क्या है 2y, सो 2y, और b की जगह हमारा क्या है 1, सो 1, और यहाँ धन लगा सो धन। अब देखो करके 2 दूनी 4 और y में गुणा सो 4y, 1 में गुणा करोगे सो भाई 1 मतलब 4y ही रहेगा। तो इसको हमने ऐसे तोड़ दिया कि 2y का वर्ग ऋण 2 गुणा 2y गुणा 1 धन 1 को लिख दिया हमने 1 का वर्ग। और जो बीच का आया वो इन दोनों से ही मिल के आया है, कुछ नहीं हमने अलग से किया। सिर्फ इसको और इसको तोड़ देना है। थोड़ा सा तो अब आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा भाई प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ इसमें दिमाग लगाना है। कुछ नहीं किया हमने, पहले और लास्ट को तोड़ दिया, इसको हमने वर्ग में तोड़ दिया। वर्ग में तोड़ते सब पे बनता है। ठीक, बीच का अपने आप निकला है। जो 2 होता है वो सर्व समीकरण में ही होता है। ठीक है, और ए हमारा ये हो जाता है और बी हमारा ये हो जाता, तो बीच का अपने आप निकल आता। ठीक है, फिर से वही लाइन लिखेंगे सर्व समीकरण ए वर्ग ऋण 2ab धन बी वर्ग बराबर क्या होता है ए ऋण बी का वर्ग, इसका प्रयोग करने पर। ठीक है, अब यहाँ से ए बी की मान निकाल लो। तो यहाँ से ए बराबर हमारा क्या निकल के आया था 2y, कंपेयर करो वर्ग वर्ग हट जाएंगे, ए बराबर 2y, और बी बराबर क्या निकल के आया था हमारा 1। ठीक, अब ये उस साइड का है तो ये वाला इस साइड लिख लो, क्या है 2y का वर्ग ऋण 2 गुणा 2y गुणा 1 धन 1 का वर्ग। ठीक, क्या होता है ए ऋण बी का वर्ग, ए की जगह हमारा क्या है 2y ऋण बी की जगह क्या है 1, इसका वर्ग। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो भाई 2y ऋण 1, फिर से 2y ऋण 1, और यही है हमारा सिंपल सटीक स्वीट आंसर। ठीक बबुआ, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और हम बढ़ते हैं सीधे सीधे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बबुआ हमारा तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। देखो इस बार हमने क्वेश्चन अलग दे दिया, एक्स वर्ग ऋण वाई वर्ग बटे 100।
अब इस बार देखो सिर्फ वर्ग वाली सर्वसम्मिका याद आया, ए वर्ग ऋण बी वर्ग क्या होती थी, ए धन बी ए ऋण बी। तो उसको हम उस हिसाब का बनाएंगे, ठीक है। तो देखो जरा, इसको हमें उस हिसाब का बनाना पड़ेगा। इसमें तो वर्ग पहले से लगा है, कुछ नहीं, ब्रैकेट बस लगा दो, वर्ग ऋण। इसको देखो जरा कैसे करेंगे। देखो बाई वर्ग को हमने लिख दिया यहाँ पर भी बाई, और 100 का वर्ग क्या मतलब 10 का वर्ग 100 होता है, तो यहाँ लिख दिया हमने 10। मतलब हमने क्या कर दिया, इसको बाई बटे 10 का वर्ग लगा दिया। बाई का वर्ग करोगे बाई वर्ग आएगा, 10 का करोगे 100 आएगा, एक्स का वर्ग तो एक्स वर्ग आएगा, ठीक है। ये टूट गया ए वर्ग ऋण बी वर्ग में। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, सर्व समीकरण ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर एक ब्रैकेट में ए धन बी, एक ब्रैकेट में ए ऋण बी का प्रयोग करने पर हम सिंपल ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है, ए और बी के मान। तो ए की जगह हमारा क्या है, एक्स है, और बी की जगह हमारा क्या है, बाई बटे 10 है। रख दो मान क्या है, ए वर्ग ऋण बी वर्ग यानी एक्स वर्ग ऋण बाई बटे 10 का वर्ग बराबर क्या होता है, ए धन बी ए ऋण बी, ए धन बी यानी एक्स धन बाई बटे 10, और ए ऋण बी यानी एक्स ऋण बाई बटे 10। और यही है हमारा स्वीट एंड सिंपल सा 3 लाइन का आंसर। इसको आप 4 लाइन का बना सकते हो, एक कंप्लीट लाइन लिख के। और इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा बबुआ हमारा चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स धन 2y धन 4z का वर्ग, ठीक है। तो एक्स धन 2y धन 4z का वर्ग, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार करना है, देखो प्रसार करना अलग होता है, गुणनखंड निकालना अलग होता है। जब भी प्रसार करने की बात आए तो सीधी सर्व समीकरण लगती है, जब भी उसमें लिखा होगा गुणनखंड कीजिए तो उल्टी सर्व समीकरण लगेगी। वो है इसमें पैटर्न यही चल रहा है कि पहले सीधी सर्व समीकरण लग रही, अगले क्वेश्चन में उल्टी उसकी सर्व समीकरण लग रही, ठीक है। तो सीधी सर्व समीकरण लगाना आसान है, उल्टे में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक, इसको हल करेंगे हम। तो देखो ये बन रही ए धन बी धन सी का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ हल करते टाइम एक बार ये क्वेश्चन लिख लिया करो, फिर यहाँ पर वही लाइन लिखनी है कि सर्व समीकरण ए धन बी धन सी का वर्ग बराबर क्या होती है, ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca का प्रयोग करने पर हमें ये जरूर लिखना है, ठीक है। अब हम प्रयोग कैसे करेंगे, पहले ए बी सी के मान तो निकाल लो। तो यहाँ से कंपेयर करो, ए की जगह पर क्या है हमारा एक्स, बी की जगह पर क्या है 2y, और सी की जगह पर क्या है पूरा 4z। कुछ नहीं करना, इस वाले में उसकी वैल्यू को रख देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ रख दो इन मानों को, तो ए वर्ग यानी एक्स का वर्ग धन बी वर्ग यानी 2y का वर्ग धन सी वर्ग यानी 4z का वर्ग धन 2ab। तो 2a की जगह पर x और b की जगह पर क्या है 2y धन 2bc, ठीक है। तो 2b की जगह पर क्या है 2y, और c की जगह पर क्या है 4z धन 2ca। तो c की जगह पर अपना क्या है 4z, और a की जगह पर क्या है अपना x, ठीक है बबुआ। इतना समझ में आ रहा सबको। अब देखो इनको सॉल्व कर दो, एक्स का वर्ग क्या होगा एक्स वर्ग ही होगा धन 2 का वर्ग क्या होगा 4, और बाई का वर्ग सु बाई वर्ग धन 4 का वर्ग क्या होता है 16, और जेड का वर्ग सु जेड वर्ग धन। अब इनको तो देखो दो, 2 का 2 में गुणा होगा, 2 दूनी 4, और एक्स वाई है तो एक्स वाई, तो 4 एक्स बाई धन 2 दूनी 4 चौके 16, और बाई जेड, सो 16 बाई जेड धन 2 चौके 8, तो जेड एक्स, तो 8 जेड एक्स। और यही है हमारा बहुत ही स्वीट एंड सिंपल सा आंसर। कितने सरल हैं, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम जल्दी से अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन जल्दी से देखो फटाफट, क्या है? 2x ऋण y धन z। ठीक है, सर्वसमीकरण ये पूरी धन की होती है, इसमें ऋण का कोई रोल नहीं होता है। तो जहां भी ऊपर ऋण दिखे तो वो मान ऋण का रख दिया करो। ठीक है, तो यहाँ से हम वही सर्वसमीकरण का उपयोग करने पर वही सर्वसमीकरण लग रही है। यहाँ से ए बी सी के मान निकाल लूँ, तो ए बराबर कितना है हमारा 2x, बी बराबर ऋण का y और सी बराबर है z। ठीक है, देखो बबुआ, ये ऋण वाई इसलिए लिए क्योंकि यहाँ धन है और ऊपर ऋण है, तो ऋण का ले लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब रखेंगे हम मान, ए वर्ग यानी 2x का वर्ग धन बी वर्ग यानी, अब ऋण है तो थोड़ा सावधान, तो ऋण वाई का वर्ग धन सी वर्ग यानी जेड का वर्ग धन 2ab। तो 2 गुणित ए की वैल्यू क्या है अपनी 2x, और बी की वैल्यू क्या है अपनी ऋण के वाई। ठीक है, धन 2bc, तो धन 2 गुणित बी की वैल्यू क्या है ऋण के वाई, और सी की वैल्यू क्या है हमारी जेड, धन 2ca। तो 2 गुणित सी की वैल्यू क्या है अपनी जेड, और ए की वैल्यू क्या है अपनी 2x। वेरी सिंपल, 2x का वर्ग करो, 2 दूनी 4x वर्ग। ठीक है, वाई का वर्ग करोगे ऋण ऋण का धन हो जाएगा, तो धन यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई वर्ग, और जेड का वर्ग सो जेड वर्ग। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, धन ऋण का ऋण, 2 दूनी 4 xy, तो 4 xy। यहाँ ध्यान रखना, धन ऋण का ऋण 2 yz, 2 yz। अब यहाँ धन है तो धन लगा दो, 2 2 दूनी 4 और zx, तो 4zx। ठीक है, और यही है हमारा स्वीट एंड सिंपल सा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और बढ़ते हैं जल्दी से हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बबुआ हमारा कौन सा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऋण 2x धन 3y धन जो 2z का वर्ग। भाई सर्वसमी का इसका यूज करने पर फिर ए बी सी के मान निकाल दो। अब हम फटाफट करेंगे, तो ए बराबर क्या है 2x, बी बराबर क्या है 3y, और सी बराबर क्या है हमारा 2z। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, ए वर्ग यानी ऋण 2x का वर्ग धन बी वर्ग यानी 3y का वर्ग धन सी वर्ग यानी 2z का वर्ग धन 2ab। ठीक है, तो 2a की जगह क्या है अपना ऋण का 2x, और b की जगह क्या है 3y, धन 2bc। ठीक है, तो 2b की जगह क्या है अपना 3y, और c की जगह क्या है अपना 2z। ठीक है, धन 2ca, तो धन 2c की जगह अपना क्या है 2z, और a की जगह अपना क्या है ऋण के 2x। सिंपल, ठीक, कर दो, 2 दूनी 4 x वर्ग ऋण का धन भी हो जाएगा। ठीक है, धन 3 3 का 9 वाई वर्ग, तो 9 y वर्ग, 2 दूनी 4 z वर्ग, तो 4 z वर्ग। ठीक है, यहाँ थोड़ा देखना, धन ऋण का ऋण होगा, 2 दूनी 4 और 4 3 12 और xy, तो यहाँ हो जाएगा अपना क्या 12xy। ठीक है, यहाँ देखो धन है, ऋण तो है नहीं कोई, 2 3 6 12 बाई जेड, यहाँ हो जाएगा अपना 12 बाई जेड। धन ऋण का ऋण, 2 दूनी 4 दूनी 8 जेड एक्स, तो 8 जेड एक्स, और यही है हमारा स्वीट एंड सिंपल सा आंसर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे करके। ठीक, और बढ़ते हैं हम जल्दी से अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन, 3a ऋण 7b ऋण c। सेम प्रोसेस, ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से a बराबर हमारा 3a हो जाएगा, b बराबर हमारा ऋण के 7b हो जाएगा, और c बराबर हमारा ऋण का c ही है। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ c है तो यहाँ c मत करो। ठीक है, वो हमें रखने पड़ेंगे ऐसे। ठीक, अब देखो जरा, इसमें वैल्यू रखनी है तो रख दो, a वर्ग यानी 3a का वर्ग धन b वर्ग यानी ऋण 7b का वर्ग धन c वर्ग यानी ऋण c का वर्ग। ठीक है, धन 2ab, 2 गुणित a की जगह क्या है अपना 3a, और b की जगह क्या है 7b। ठीक है, धन 2bc, तो 2b की जगह क्या है अपना ऋण का 7b, और c की जगह क्या है अपना ऋण का
सी, धन 2 CA, तो 2 सी की जगह अपना क्या है, ऋण के सी, और ए की जगह अपना क्या है, 3A। ठीक, ठीक है बबुआ, कौन दिक्कत? नहीं, नहीं तो आगे बढ़ो। तो 3 × 9 और ए का वर्ग सु ए वर्ग। ठीक है, जब वर्ग होता है तो धन का ही बाहर निकलता है, तो 7×49, और यहाँ बी वर्ग, ऐसे सी वर्ग भी धन का ही बाहर निकलेगा। ठीक, यहाँ थोड़ी ध्यान रखना कि धन ऋण का क्या होता है, ऋण 2×3 = 6। ठीक है, 6×7 = 42, ए और बी, क्या हो जाएगा अपना क्या, 42 AB। ठीक, अब यहाँ भी ध्यान रखना, देखो धन यहाँ पर है, ऋण का धन, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, धन। ठीक है, 2×7 = 14 और BC, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 14BC। यहाँ देखो धन ऋण का ऋण, 2×3 = 6 CA, तो 6 CA। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है, चौथा, जो कि बहुत ही सरल है। ऋण भले ही है इसमें, लेकिन सरल है। ठीक है, इसलिए बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बबुआ हमारा पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन में क्या है, ऋण के 2x, धन के 5y, ऋण के 3z, ठीक, और वर्ग। तो वही सेम प्रोसेस है, अब ज़्यादा उसको समझाने की जरूरत मुझे लगता नहीं की है। तो a बराबर 2x, b बराबर 5y, और c बराबर है ऋण के 3z। ठीक है, वही वैल्यू पुट कर दो। a का वर्ग यानी ऋण 2x का वर्ग, धन b का वर्ग यानी 5y का वर्ग, धन c का वर्ग यानी ऋण के 3z का वर्ग, धन 2AB। तो 2 a की जगह क्या है अपना, ऋण के 2x, और b की जगह क्या है अपना 5y। ठीक है, धन 2BC, तो 2 b की जगह अपना क्या है 5y, और c की जगह अपना क्या है ऋण के 3z। धन 2CA, तो 2C की जगह अपना क्या है ऋण के 3z, और a की जगह अपना क्या है ऋण के 2x। वेरी सिंपल। फिर वही ऋण का धन हो जाएगा, 2×2 = 4, और x का वर्ग सो x वर्ग। ठीक है, धन 25 y का वर्ग, धन ऋण है तो ऋण का धन हो जाएगा, 3×9 z वर्ग। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखो, धन है यहाँ ऋण है, तो धन ऋण का ऋण, 2×2 = 4, 20 x और 22, तो 20x/22। ठीक, यहाँ देखो धन ऋण का ऋण, ठीक है, 2×5 = 10, 30, 30 y z, तो y z। यहाँ देखो ऋण का धन, और धन है सो धन। ठीक है, 2×3 = 6, 2×12, और zx है तो zx। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है, और इसका ये रहा आंसर। ठीक है, आंसर थोड़ी बड़ी जरूर है, लेकिन सरल है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बबुआ हमारा छठवां क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन क्या है, 1/4 ऋण 1/2b, धन 1 और उसका वर्ग। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि हम बटे में आ गए, उसको बटे में है तो क्या दिक्कत उससे, उसी वैसे ही हम हल करेंगे उसको। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर a की जगह पर क्या होगा, 1/4a। ठीक है, b की जगह पर क्या होगा, ऋण 1/2b, और c की जगह इस बार हमने 1 दे दिया है। ठीक है, सेम प्रोसेस, वैल्यू पुट कर दो, थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि ये बटे में है, बाकी कोई दिक्कत इसमें ना ही है। ठीक है, a वर्ग यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/4a का वर्ग। ठीक है, थोड़ी कोष्टक लंबे लगाने पड़ेंगे। धन b वर्ग यानी ऋण 1/2b इसका वर्ग, धन c वर्ग यानी क्या है यहाँ पर 1 का वर्ग, धन 2AB। ठीक है, तो 2 × a की जगह क्या है अपना 1/4a, और b की जगह क्या है अपना ऋण 1/2b। तो हो गया अपना धन 2AB, धन 2BC, तो धन 2 गुणित b की जगह अपना क्या है ऋण 1/2b, और c की जगह पर अपना क्या है सिर्फ 1। ठीक है, धन 2CA, तो 2C की जगह अपना सिर्फ 1 है, और a की जगह अपना क्या है 1/4a। ठीक, थोड़ा इसका जमाना ही कठिन लग रहा होगा आप लोगों को, बाकी वो भी कठिन नहीं है, वैल्यू तो रखनी जैसे है वैसे रख दो, और क्या है। ठीक है,
बाकी इसमें कुछ कठिन नहीं है। देखो, 1/4 का वर्ग करोगे, एक का वर्ग एक, 4 का वर्ग 16 और ए वर्ग तो ए वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा अपना 1/16 ए वर्ग। ठीक है, ऋण ऋण का धन हो जाएगा। एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तो 1/4 और बी का वर्ग तो बी वर्ग। ठीक है, धन यहाँ एक का वर्ग है तो एक ही होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ी ध्यान रखना, धन ऋण का ऋण होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ इनका गुणा ना बने तो ऐसे कर सकते हो, क्या है अपना 2, 1/4 और 1/2 ऐसा है। ठीक है, देखो 2 से 2 कट गए, क्या बचा 1/4 बचा, ए बी और बचे, तो यहाँ हो जाएगा अपना क्या 1/4 ए बी। ठीक, सेम इसमें देखो, पहले तो धन ऋण का ऋण होगा। ठीक है, देखो 2 से 2 तो कट जाएंगे, तो खेल खत्म, 2 से 2 कट गए, एक का एक में गुणा करोगे एक, सिर्फ यहाँ पर क्या बच रहा है बी, ओनली क्या बच रहा है बी। ध्यान से देखो, यहाँ कुछ नहीं है, 2 से 2 कट जाएंगे, एक का एक में गुणा करेंगे एक होगा, धन ऋण का ऋण हमने पहले कर दिया है, सिर्फ क्या बच रहा है यहाँ पर बी बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ बी, इसमें पूरे में धन है तो धन। ठीक है, अब देखो 2 से 4 कट जाएंगे, 2 दूनी 4 बचेगा 1/2, एक में गुणा करेंगे कुछ नहीं और ए, तो 1/2 ए। देखो जितना खतरनाक क्वेश्चन उतना ही सरल उसका आंसर आया। आंसर क्या है 1/16 ए वर्ग धन 1/4 बी वर्ग धन 1 ऋण 1/4 ए बी ऋण बी धन 1/2 ए। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। और इसी के साथ हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो भी खत्म होता है, और अब हम सीधे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले थोड़ा देख लीजिए आंसर शीट में क्या है, ने इसमें गुणा कर दिया है तो इसमें फर्क नहीं आना चाहिए। चलो मैं भी वैसे ही कर देता हूँ। देखो, ए वर्ग का एक में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा ए वर्ग बटे क्या है 16। ठीक है, धन बी वर्ग का एक में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बी वर्ग बटे क्या हो जाएगा 4। ठीक, धन एक, ए बी का एक में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा ए बी बटे 4 ऋण बी, ए का एक में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा a/2। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम ऐसे ही करें या ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है दोनों। ठीक है, आंसर शीट मैंने चेक करी उस वजह से। अब स्क्रीनशॉट फिर से लेना चाहो ले सकते हो। और चौथा क्वेश्चन खत्म हो गया है, अब बढ़ते हैं हम सीधे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बबुआ, पांचवा क्वेश्चन में क्या है, ये उल्टी सरफ समीकरण लगेगी। पहले तो पांचवा क्वेश्चन पढ़ लो, क्या लिखा है गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो इनके हमें गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए हमने बताया था कि उल्टी सरफ समीकरण लगती है। ठीक है, तो सवाल अब भी हमने किया। ठीक है, ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग धन 2 ए बी धन 2 बी सी धन 2 सी ए। बस फर्क सिर्फ इतना है इसमें कि जो यहाँ पर देखो वैल्यू देखो। ठीक है, वैल्यू क्या है इसमें, वर्ग का गुणा करके लिखा है, मतलब जैसे 4x वर्ग है तो इसका मतलब होता है 2 × 2। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं क्या 2x का वर्ग। फर्क इतना है, उनने बस उसको कंप्लीट करके लिखा है। ठीक है, हमें इसको ऐसे तोड़ना है। ठीक, तो हम इसमें सर्वसमी का वही यूज करेंगे, लेकिन उसको पहले वैसा बनाएंगे। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, पहले अपने सर्वसमी का के लायक इसको बनाएंगे। सर्वसमी का लायक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 4x वर्ग है, देखो ऐसे ही वो ए धन बी का वर्ग वाली सर्वसमीका थी। ठीक है, हमने क्या किया था, सिर्फ ए और बी को तोड़ा था, बाकी अपने आप निकल के आते हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे, सिर्फ हमें ए बी सी को तोड़ देना है, बाकी सब अपने आप निकल के आ जाएंगे। ठीक है, चलो देखो आप, इसको हम लिख सकते हैं क्या 2x का वर्ग, बिल्कुल लिख सकते हैं। धन इसको हम लिख सकते हैं क्या 3y का वर्ग, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, धन 16z वर्ग है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 4z का वर्ग। देखो 2 दूनी 4, x वर्ग तो x वर्ग, धन 3 × 9 y वर्ग तो y वर्ग, 4 × 16 z वर्ग तो z वर्ग। ठीक, लिख दिया। अब कंफ्यूजन कहाँ होगी, सिर्फ कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे होता है, ये होता है क्या, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2ab, ये होता है क्या 2bc, और ये होता है क्या 2ca। अब देखो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, ए बी सी की वैल्यू पर बना लो, ए क्या है बी क्या है सी क्या है, यहाँ पर ऋण है, वो भी इसका भी मैं उपाय बताता हूँ। देखो हमारा ए ये निकला, बी ये निकला, सी ये निकला। ठीक है, क्या है अब देखो
इसी के आगे कर रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। धन क्या है, 2ab, तो 2a की जगह हमारा क्या है 2x, और b की जगह हमारा क्या है 3y। गुणा करके देख लो, 3 दूनी 6 दूनी 12x, और y ये है, ठीक है। आया ना वही ऑटोमेटिक, इसको नहीं तोड़ना है, इसको अपने मतलब ये अपने आप ही टूट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसका मतलब ये है कि हमारा a और b तो धन का रहेगा, ठीक है। सिर्फ ये वाले ऋण के आ रहे हैं, मतलब c वाला ऋण का करना पड़ेगा, तो c वाले को हम क्या कर देते हैं, ऋण का कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये हो गया धन क्या है 2ab हो गया, धन 2bc, तो 2b की जगह पर क्या है हमारा 3y, और c की जगह पर हमारा क्या है ऋण के 4z। अब देखो जरा, 2 3 6 जो कि 24 आ गया ना, 24 y z, और ये ऋण इस साइड आएगा तो ऋण का हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल है, सिर्फ इसको 3 पदों में बस तोड़ दो, मतलब ए बी सी बस तोड़ दो, बाकी पूरे अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। धन क्या होता है 2ca, तो 2 पहले से रहता है, c अपना क्या है ऋण के 4z, सो ऋण के 4z, और a अपना क्या है 2x, तो 2x। गुणा करके देखो, 2 चौके 8 दूनी 16, ठीक है, 16 xz है, तो xz, और ऋण धन का ऋण। देखो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ ऊपर वाले सवाल को हमने ऐसे तोड़ दिया ताकि हमारी जो सर्व समीकरण है वो आसानी से इसमें लग जाए, ठीक। तो हमारा जो सवाल है वो कैसा बन गया, 2x का वर्ग धन 3y का वर्ग धन ऋण 4z का वर्ग, ठीक है। धन 2ab, यानी 2 गुणित 2x गुणित 3y, धन 2 गुणित 3y गुणित ऋण 4z, 2 गुणित ऋण 4z और गुणित 2x, ये हमने इसको ऐसे तोड़ लिया। अब ये हमारी शुद्ध में सर्व समीकरण लग रही है कि नहीं, तो हम यहाँ पर फिर वही लिखेंगे सर्व समीकरण। अब उल्टी लग रही, a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca, ठीक है, बराबर क्या होती है a धन b धन c का वर्ग का प्रयोग करने पर, ठीक है। इसका क्या होता है a धन b धन c का वर्ग, ठीक है। तो a b c की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो हमारा a क्या था, यहाँ से 2x हो जाएगा। जो कंपेयर करूँ a वर्ग b वर्ग यानी 3y, तो b बराबर हमारा क्या है 3y, और c बराबर, तो c की जगह पर क्या है ऋण के 4z, तो ऋण के 4z, ठीक है। रखना किसमें है, इसमें a धन b धन c का वर्ग, तो रख दो भाई साहब। a की जगह कितने हैं 2x, धन b की जगह कितने हैं 3y, धन c की जगह कितने हैं ऋण के 4z, ठीक है, इसका वर्ग। बस ब्रैकेट से ये तोड़ दो, तो हो जाएगा अपना 2x धन 3y धन ऋण का ऋण 4z और इसका वर्ग, ठीक है। या चाहो इसको 2 बार लिख दो, क्योंकि आंसर शीट में इसको 2 बार लिख देते हैं, या चाहो ऐसे ही लिखा रहने दो, तो ये भी आंसर है। इसको गुणा में 2 बार लिख दो, मतलब लिख दूं क्या, लिख लेना, तब तो दिमाग आप में है, ठीक है। 2x धन 3y ऋण 4z, यहाँ गुणा लगा के फिर से ये लिख देना, तो वो भी आंसर है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा, और बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल मेथड है। कुछ नहीं किया हमने, ठीक है, एक बार और हम बता रहे हैं, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ ए बी सी इसको तोड़ा है। पहले सर्वसमीका समझो, सर्वसमीका आपको अगर याद होगी, इसलिए मैंने बोला कि भाई हम सर्वसमीकाओं को लिख के और कहीं चिपका लो ताकि याद हो जाए। अगर सर्वसमीका याद होंगी तो आप दिमाग लगा लोगे कि भाई इतनी लंबी सर्वसमीका यही वाली होती है, ठीक है, यही होती है सर्वसमीका इतनी लंबी, ठीक। आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लोगे। अब इतना करने के बाद फिर भाई देखो कि यार ये टूट रहे हैं क्या वर्ग में, हाँ बिल्कुल ये तीनों वर्ग में टूट रहे हैं, तो इन तीनों को तोड़ना है, कुछ नहीं करना, तीनों को तोड़ दो। अब ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, ये सी की जगह पर है, ठीक है। यहाँ 2 पहले से रहता है ए बी, ए की जगह 2x रख दो, बी की जगह 3y रख दो, उसको गुणा करके देख लो, यही आ रहा, 3 दूनी 6 दूनी 12 xy, बिल्कुल आ रहा, मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा, मतलब समझ गए ना ऐसे ही। तो ये रहा हमारा 5वें का पहला आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बबुआ हमारा 5वें का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे। अब थोड़ा घबराना नहीं, क्योंकि इसमें रूट आ गया है, ठीक है, उसका भी मैं बहुत सीधा सिंपल सा आंसर बताऊंगा, देखो।
क्वेश्चन में क्या है, 2x वर्ग धन वाई वर्ग धन 8z वर्ग ऋण 2 √2 xy धन 4 √2 yz ऋण के 8xz। बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत ही सिंपल है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, हमने क्या बोला था कि इन तीनों को तोड़ना है, ठीक है। ए बी सी बस तोड़ दो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा, मैंने यही बोला था, ठीक है। अब देखो कैसे, दो को तो हम तोड़ नहीं सकते, तो दो को हम √2 का वर्ग लिख सकते हैं क्या? देखो, √2 गुणित √2, तो दो दूनी चार, ठीक है। और बाहर क्या आएगा? दो। मतलब √2 का वर्ग क्या होता है? दो ही होता है। तो इसमें कोई समस्या तो है नहीं, ठीक है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं क्या? √2 x का वर्ग, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। वाई वर्ग को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, वो पहले से टूटा हुआ है, ठीक है। अब 8z वर्ग, ठीक है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 √2 का वर्ग करके देखो, 2 √2, 2 √2, दो दूनी कितने होते हैं? चार। √2 का √2 में करोगे तो दो आएगा, और चार दूनी आठ। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई साहब। तो 8 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 √2, और जेड है तो यहाँ जेड इसका वर्ग, ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? √2 x वर्ग वाई वर्ग और 2 √2 z वर्ग, ठीक है। तो ये इनको हमने वर्ग के रूप में, वर्गमूल के रूप में तोड़ दिया, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पर ऋण लगा है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर? एक्स वाई, मतलब एक्स वाई ए और बी। तो यहाँ पर क्या होता है? हम पहले बताया 2a b, ठीक है। तो हम, हमारे ये ए बी सी के मान आ गए, ठीक है जी। √2 x है ना, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ऐसे ही बताया था ना पिछली बार, ठीक। ऋण क्या होता है? 2ab, तो दो तो हमारा पहले से होता है, ठीक। दो, ए की जगह हमारा क्या है? √2 x, √2 x, ठीक है। बी की जगह हमारा क्या है? बाई, तो यहाँ पर आ जाएगा बाई। अब देखो जरा बबुआ, यहाँ पर सॉरी धन होता है, सर्वसमीकरण के रूप में तोड़ा है ना, यहाँ धन होता है, ठीक है। अब देखो जरा, दो ये हो गया, ठीक है। √2 आया ना, 2 √2 xy। अब रहा सवाल सिर्फ किसका? ऋण और धन का। इसको हम सबसे लास्ट में सॉर्ट आउट कर लेंगे कि कौन सा ऋण का रखना, कौन सा धन का रखना, ठीक है। आप लोग तो थोड़ा बस समझो। धन, दूसरा क्या होता है? 2bc, तो दो, ठीक है। बी को हमने क्या माना है? बाई। और सी को हमने क्या माना है? 2 √2 और जेड, ठीक है। धन क्या होता है? 2ca, तो दो, सी को हमने क्या माना है? 2 √2 जेड, ठीक है। और ए को हमने क्या माना है? √2 x। अब देखो जरा बबुआ ध्यान से, ये तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अब इसको देखो, दो दूनी चार, आया चार, √2 बाई जेड, तो 4 √2 बाई जेड, ये धन का है। अब इसमें दिमाग लगाओ कि इसमें क्या होता है? 2bc, ठीक है। तो ये धन का हमारा सही आ रहा है, मतलब बी और सी काय के हमारे धन के हैं। ऋण इधर आ रहा है, ठीक, मतलब बी और सी तो ऋण धन के हैं, तो ऋण का क्या होगा? ए। मतलब हमें क्या करना है? जो ए वाला है ना, इसको हमें ऋण का मानना है, ठीक है। लो, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। अब ये ऋण का मानेंगे तो ए यहाँ पर था, तो ये भी ऋण का कर देंगे, तभी तो धन ऋण का ऋण होगा, ठीक है। ये हमारा काय का आ गया? धन का आ गया। तो बी और सी तो धन के हैं, ठीक है, सब ए ऋण का है। तो यहाँ पर भी ए कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। इसको भी हम ऋण का कर दे रहे हैं। अब करके देख लो, बिल्कुल गुणा। देखो, 2 √2 xy धन ऋण का ऋण, 2 √2 xy ऋण के, ठीक है। दो दूनी चार, √2 बाई जेड वो भी धन के, तो 4 √2 बाई जेड वो भी धन के। धन ऋण का ऋण, ठीक, ऋण आ गया। दो दूनी चार, ठीक। कहीं गलत हुआ है क्या? अच्छा, नहीं हुआ। दो दूनी चार, √2 का √2 में करोगे तो दो आएगा, तो चार दूनी आठ, जेड एक्स वो भी ऋण के, सो 8 जेड एक्स या एक्स जेड वो भी ऋण के। अब इसको हमने अपने सर्व समीकरण के रूप में तोड़ लिया है, बस कुछ नहीं करना, बस उसका मान रखना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सर्व समीकरण उल्टी लग रही ना, तो ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca बराबर क्या होती है? ए धन बी धन सी का होल स्क्वायर का प्रयोग करने पर, ठीक है। यहाँ से ए बी सी के मान निकाल लो। तो ए बराबर हमारा क्या है? ऋण √2 x, ठीक। बी बराबर हमारा क्या है यहाँ पर? बाई
और सी बराबर हमारा क्या है, 2√2 z। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें मान रख दूं a धन b धन c का वर्ग। तो a की जगह हमारा क्या है, ऋण के अंदर रूट 2x धन b की जगह पर क्या है, y धन c की जगह पर क्या है, 2√2 z और इसका वर्ग। चाहे इसको एक दो बार लिख दो, चलो इस बार मैं दो बार लिख देता हूँ। लो, तो ये भी आंसर हो सकता है हमारा, और ये भी आंसर हो सकता है, ये दोनों ही हमारे आंसर हैं। और इसी के साथ पांचवी का दूसरा भी हमारा खत्म हो गया है, मतलब पांचवा क्वेश्चन खत्म हो गया है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके तो स्क्रीनशॉट लो। ये कंफ्यूजिंग वाले हैं थोड़ा सा इसमें, लेकिन दिमाग लगाओगे तो आप कर लोगे जरूर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम बढ़ते हैं सीधे छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बबुआ हमारा छठवां क्वेश्चन। और छठवें क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। अभी तक हम वर्ग वाली सर्व समीकरण का यूज कर रहे थे, अब कौन सी आ गई, घन वाली। तो इसमें देखो मैंने लिख दी है यहाँ पर, एक ये और एक ये। ए धन बी का घन बराबर क्या होता है, ए घन धन बी घन धन 3ab ए धन बी। ये हमने बताया था 3a वर्ग बी धन 3ab वर्ग, जैसा आपको करना हो। ठीक है, और ए ऋण बी का घन बराबर क्या होता है, ए घन ऋण बी घन ऋण 3ab और ए ऋण बी, इसमें पूरे में ऋण होता है। ठीक है, तो इन दोनों सर्व समीकरणों का यूज करके हमें इन सवाल को सॉल्व करना है। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 2x धन 1 का घन। जब प्रसारित रूप में करना हो तो सीधी सर्व समीकरण, जब गुणनखंड निकालने हो तो उल्टी सर्व समीकरण। तो 2x धन 1 का घन, जब इसको हल करेंगे तो इसको एक बार और लिख लिया करो, 2x धन 1 का घन। अब यहाँ पर लिखेंगे हम सर्व समीकरण, देखो यहाँ धन लगा तो धन वाली। ठीक है, यहाँ आपको लिखना है सर्व समीकरण ये का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो अब यहाँ से ए और बी के मान निकाल दो। तो हमारा जो ए है वो देखो, ए की जगह पर देखो ए धन बी का घन, 2x धन 1 का घन, कंपेयर करो। ए की जगह पर क्या है, 2x है, और बी की जगह पर क्या है, देखो यहाँ बी है, यहाँ क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसका प्रसारित रूप क्या होता है, ये होता है ए घन यानी 2x का घन धन बी घन यानी 1 का घन धन 3ab। तो 3a की जगह 2x और b की जगह 1, और ब्रैकेट में क्या है, a धन b यानी 2x धन 1। इस तरीके से हम कर सकते हैं। 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8, x का घन ही होता है धन 1 का घन 1। देखो इसको करो, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो धन 6, और यहाँ पर x है तो x। ठीक है, और ब्रैकेट में अभी हमारा 2x धन 1 बरकरार रहेगा। देखो 8x घन, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, 1 इसका हम कुछ नहीं कर सकते। 6x का अंदर गुणा करो तो 6x का 2x में करो गुणा, तो 6 दूनी 12, x का x में 12x वर्ग। जिन पे ये एक्स वाई वाले गुणा करते नहीं बनते हैं, अभी भी टाइम है। कहाँ जाना है आपको, प्लेलिस्ट में जाना है, कौन सी, बेसिक मैथ की। बेसिक मैथ की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें देखो एक वीडियो डली है, XYZ वाले सवाल नहीं बनते क्या, तो वो वाली वीडियो देख लो, ये आसानी से बन जाएंगे। 6x का 1 में गुणा करेंगे तो 6x। तो ये हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन इसको हम सही से लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं हम घन वाला, तो 8x घन। फिर लिखते हैं हम वर्ग वाला, तो 12x वर्ग। फिर लिखते हैं हम एक्स वाला, 1 की घात। ठीक है, और फिर लिखते हैं लास्ट में संख्या। और यही है हमारा बबुआ बहुत ही प्यारा सा आंसर। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बढ़ते हैं हम जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2a ऋण 3b का घन। ठीक है, तो सेम सर्वसमी का। ठीक है, अब इसमें ऋण है तो ये ऋण वाली लगाएंगे, इसका उपयोग करने पर ये आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, हम तो डायरेक्ट ए और बी के मान निकालेंगे। ए क्या है यहाँ पर 2a, और बी क्या है यहाँ पर 3b। ठीक, रख देंगे इसमें मान इस वाले में। ठीक, क्या है ए घन, तो ए घन यानी क्या होगा अपना 2a का, ठीक है, घन, ऋण बी घन यानी 3b का घन, ऋण 3ab। तो 3a की जगह अपना क्या है 2a, और b की जगह अपना क्या है 3b। ठीक है, 3ab और ब्रैकेट में क्या है a ऋण b यानी 2a ऋण
3b। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 2 दूनी 4 दूनी 8, ए घन है तो ए घन आएगा ऋण 3 त्रिकोण होती है 27 बी घन। ठीक है, अब यहाँ देखो ऋण है तो 3 दूनी 6 तिया 18। ठीक है, ऋण के 18, ए और बी है तो ए बी, ब्रैकेट में क्या है अपना 2 ए ऋण 3 बी। ठीक, इसको जो करते हो लिखो 8 ए घन ऋण 27 बी घन। अब देखो यहाँ इसका 18 का इसमें गुणा होगा तो ऋण धन का ऋण 18 दूनी 36। ए बी है, यहाँ ए है तो ए का ए में हो जाएगा सो ए वर्ग, और बी ज्यों करते हो ऋण का क्या होता है धन। 18 दूनी 36, 18 थी 54, 54। ए यहाँ पर है, एक है लेकिन बी यहाँ पर है, यहाँ पर है तो ए ज्यों करते हो बी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गई हमारी क्या 8 ए घन ऋण 27 बी घन ऋण 36 ए वर्ग बी धन 54 ए बी वर्ग। इसको जमाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही जमा हुआ है। तो यही है बबुआ हमारा बहुत ही सिंपल सा स्वीट सा अच्छा सा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बबुआ हमारा तीसरा क्वेश्चन 3/2 x धन 1। ठीक है, तो इस बार धन है तो हम धन वाली सर्वसमी का यूज करेंगे। यहाँ सेम वही लाइन लिखनी है आपको सर्वसमी का, ये वाली, इसका प्रयोग करने पर जिसका a बराबर अपना क्या हो जाएगा 3/2 x, और b बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस साइड वाले में मान रखना है तो रख दो a घन यानी 3/2 x का घन। बटे में समस्या रहती है, थोड़ा कोष्टक बड़ा लगाना पड़ता है, बाकी कोई समस्या नहीं रहती। ठीक है, धन बी घन की जगह फिर एक है यहाँ, एक का घन धन 3ab सो 3 गुणित ए की जगह क्या है अपना 3/2 x, और बी की जगह अपना क्या है सिर्फ 1, और ब्रैकेट में क्या है a धन b सो 3/2 x, और बी की जगह पर क्या है सिर्फ 1। ठीक है बबुआ, वेरी सिंपल। 3 त्रिकोण होती है 27, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, x का घन सो x घन, 1 का घन सो सिर्फ 1 होगा। अब यहाँ पर देखो 3 से यहाँ कोई भाग तो जा नहीं रहेगा, धन है पहली बात तो धन लगा दो, 3 त्रिकोण 9। ठीक है, और एक में वहां करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 त्रिकोण 9/2, 9/2 x है तो x, ब्रैकेट में अपना क्या है 3/2 x धन 1। ठीक, यहाँ पर अपना 27/8 x घन धन 1 ज्यों करते हो धन। अब इनका इनमें गुणा होगा। ठीक है, पहली बात ऊपर विषम संख्या नीचे सम संख्या, कटने की कोई चांस नहीं। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 सो 27, 2 दूनी 4 सो 4, x का x में होगा तो x वर्ग। ठीक है, धन 9/2 x का 1 में होगा तो क्या आ जाएगा अपना 9/2 x। ठीक है, अब जमाना बस है, बाकी तो सब सही आ गया। तो यहाँ पर देखो ऐसा भी कर सकते हैं, x का ऊपर गुणा कर दो तो 27 x घन बटे 8। आप ऐसा भी इसको लिख सकते हो, फिर वर्ग वाला आएगा तो 27 x वर्ग बटे 4, फिर x वाला आएगा 9 का x में गुणा कर दो तो 9x बटे 2, और बचा लास्ट में क्या 1। और यही है हमारा स्वीट एंड सिंपल सा आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ले लिया होगा। और बढ़ते हैं हम इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सरल क्वेश्चन है यहाँ ये तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन, x ऋण 2/3 भाई। हमने क्या किया है इस बार उस साइड का बटे में कर दिया, पहले इसके पहले वाले इस साइड का बटे में था। ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ वही फिर वही सर्व समीकरण का प्रयोग करने पर ऋण है तो ऋण वाली लगेगी इस बार। ठीक है, तो a बराबर हमारा क्या है x हो जाएगा, b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2/3 बाई। अब ऋण का इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ऋण पहले से इसमें लगा हुआ है। ठीक है, ये वाली सरल समीकरण यूज करनी है तो रख दो। तो a घन यानी x का घन ऋण b घन यानी 2/3 बाई का घन ऋण 3, a यानी x इंटू बी यानी 2/3 बाई, और ब्रैकेट में क्या है a ऋण b यानी x ऋण 2/3 बाई। x ऋण
यहाँ पर एक्स घन है तो एक्स घन ऋण 2 दूनी 4 दूनी 8, सो 8/3 त्रिकोण होती है 2727। बाई का घन सो बाई घन, ठीक है, ऋण। देखो यहाँ पर इस बार देखो 3 से 3 कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर है ही नीचे, 3 से 3 कट जाएंगे, 2x/2 बचेगा। सब बचेगा 2x/2। अंदर क्या है, x ऋण 2/3 ठीक है। तो यहाँ पर है x घन ऋण 8 का ऐसे गुणा कर सकते हैं, तो 8/घन ऊपर लिख दो और नीचे लिख दो 27, ठीक। अब देखो इसका पहले इसमें गुणा होगा और ऋण धन का ऋण, तो 2x/2 का x में करो तो x बस में हो जाएगा, तो 2x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x²। ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, धन, ठीक है। अब 2 इससे कट नहीं रहे तो 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 बटे में है 3। यहाँ पर xy है, यहाँ पर y है, तो y का बस इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा x/2, ठीक है। अब ये पहले से ही जमे हैं घन वाले फिर वर्ग वाले, तो जमाने की जरूरत नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा बबुआ, ठीक है। तो बबुआ इसी के साथ जो छठवें का चौथा क्वेश्चन है वो भी समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेते रहना, बोलने की बार बार हमें जरूरत ना पड़े, ठीक। तो चौथा क्वेश्चन समाप्त होता है और उसमें 4 ही क्वेश्चन थे। अब जल्दी से हम बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। कफन बांध के आया हूँ आज। तो बबुआ ये रहा हमारा 7वें का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले तो 7वां देखो क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सर्व समीकरणों का उपयोग करना है और इनके मान ज्ञात करना है, मतलब हमें गुणा भाग कुछ नहीं करना है, सर्व समीकरणों का यूज करके इनके मान ज्ञात करने हैं। थोड़ी देर पहले हमने किए थे दूसरे तीसरे क्वेश्चन में, जिसमें क्या था, वर्ग वाले थे, है ना। अब इस बार घन वाले दे दिए इनने, ठीक। तो करना क्या है, सेम। तो यहाँ से करेंगे हल। पहली बार 99 का घन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या हम 100 ऋण 1 लिख सकते हैं 99 को, उसका घन लगा दो। 100 ऋण 1 लिख सकते हैं, 100 में से 1 गया 99 हुआ, तो वही। अब देखो a ऋण b का घन, ये वाली सर्व समीकरण इसमें फिट हो रही है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे वही लाइन सर्व समीकरण फलाना ढिमका का यूज करने पर। तो यहाँ से a का मान निकाल दो तो हो जाएगा अपना 100, और b का मान निकाल लो तो हो जाएगा अपना 1। ऋण वाली सर्व समीकरण लगानी है तो भाई ये वाली लगा दो। तो ए घन यानी हो जाएगा अपना 100 का घन, ऋण बी घन यानी हो जाएगा 1 का घन, ठीक है। ऋण 3 ए की जगह है 100 और बी की जगह है 1, और a ऋण b यानी 100 ऋण 1, ठीक। 100 का घन क्या होगा, एक दो जीरो है, दो और बढ़ जाएंगे और दो और बढ़ जाएंगे, एक का घन तो एक ही होगा। इसका देखो 3 ऋण है पहली बात, तो 3 का 100 में करोगे तो 300, इस 100 में से एक गए क्या बचेंगे 99, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, फिर गुणा वैसे ही हो गया ना, वो तो गुणा ही हो गया फिर करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 1 मिलियन हो गया, ठीक है। 10 लाख। ऋण 300 का पहले इसमें करो गुणा, तो 3 एकम 3, ठीक। दो जीरो इसमें, दो जीरो इसमें से 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। बबू आ रहा है समझ में कुछ। ऋण का हो जाएगा धन, 300 का करो एक में से हो जाएंगे 300। अब आप घटा देते फिर गुणा करते तो मतलब क्या निकलता फिर करने का, ठीक। अब ये समस्या आएगी, इनको जोड़ना घटाना हमें पड़ेगा, ठीक है। तो धन वाले एक तरफ कर लो, ऋण वाले एक तरफ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये धन का है, और धन का हमारे पास क्या है, 300 है। दोनों ऋण के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो जोड़ ही दो, ये एक बस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 3 जीरो बीच में रहेंगे, लो, ठीक है। तो इनको जोड़ दो, तो ये कहाँ तक यहाँ से जुड़ जाएंगे भाई, 3 यहाँ आ जाएगा, तो 3 जीरो ये है, और 3 जीरो की जगह अपना 300 आ गया, और है ना। हम्म, इसको घटा दो भाई साहब, साइड में घटाना हो साइड में घटा लो, क्या है अपना, देखो
घटाना है इसको, ठीक है। तो 0 में से 1 नहीं जाएगा तो वहां से ले लेंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचेगा 9, ठीक। यहाँ से हासिल ली थी तो बचेगा 2, ठीक। ये 3 सॉल्व हो गए। अब यहाँ से कुछ नहीं, हासिल हासिल सब खत्म। तो 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ है सीधे 100, यहाँ है 3, दिमाग लगाओ ना, 100 में से 3 के कितने बचेंगे, 97। तो ये आ गया अपना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9,70,299। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, 9,70,299। और यही है हमारा बहुत ही प्यारा सा, स्वीट सा, सिंपल सा, इजी सा आंसर। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बबुआ ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट हल करूंगा, ठीक है। तो 102 का घन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 धन 2 का घन, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बनेगी हमारी a धन b का घन, ये वाली सर्वसमीकरण, ठीक है। तो यहाँ से वही लाइन लिखते हैं ना भाई, सर्वसमीकरण का फलाना ढिमका का उपयोग करने पर, ठीक है। इतना तो आप लिख ही सकते हो। a और b के मान निकाल लो। तो a बराबर हमारा 100 है, b बराबर इस बार हमारा 2 आ गया, ठीक। क्योंकि यहाँ पर 102 है, 102 ही है, ठीक। अब इस वाले में मान रखना, क्योंकि धन वाली सर्वसमीकरण का है। तो भाई साहब ए घन यानी 100 का घन, धन बी घन यानी 2 का घन, धन 3ab, तो 3 गुणा a यानी 100 और b यानी 2, और a धन b यानी 100 धन 2, ठीक। वही प्रोसेस, 2 जीरो है और 3 की घात है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 1 मिलियन बन जाएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 100 में करो तो 300, 300 दूनी 600। इनको अभी जोड़ना नहीं है, क्योंकि जोड़ दोगे तो फिर तुम 102 का 600 में गुणा करोगे, दिक्कत जाएगी, इसलिए इनको जोड़ना नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जीरो, यानी यहाँ पर 8 धन। जब 600 का इसमें करोगे तो 2 जीरो इसके हैं और 2 जीरो उसके बढ़ जाएंगे, ठीक है। 600 का 2 में करोगे तो 600 दूनी 1200। ये हिसाब किताब हमारा आया है, और इस हिसाब किताब को हम सीधा जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो साइड में कर लेते हैं। ये 1 मिलियन था, यहाँ पर था हमारा 8। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 जीरो 6, तो 1 2 3 4 जीरो, यहाँ पर 6, यहाँ पर है 1200, तो यहाँ पर आ जाएंगे अपने 1200, ठीक। यही हिसाब किताब है, इनको जोड़ दो। तो यहाँ से है 8, ठीक। ये वाली लाइन कंप्लीट, ठीक। यहाँ से देखो 0, तो ये वाली लाइन भी कंप्लीट। तीसरी लाइन पे आओ तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2, ठीक है, ये 2 लिखा है। फिर इस वाली लाइन पे आओ तो यहाँ पर है सिर्फ 1, इस वाली लाइन पे आओ तो यहाँ पर है सिर्फ 6, और यहाँ पर बचेंगे 10, ठीक। तो देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10,61,208 कितना आया, 10,61,208। और यही हमारा शानदार सा आंसर होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तामझाम मिटा दूं मैं, ये तामझाम मिटा दिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम अगला सवाल और करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि क्या है, 998 का घन, ठीक है। दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत अभी बताएंगे क्या है। तो 998 को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 1000 में से 2 माइनस कर दो, लिख सकते हैं। मतलब 1000 में से भाई 2 माइनस करो तो 998 बचेंगे। इसका घन ऋण वाली सर्वसमीकरण है, यहाँ पर वो लिख लेना है सर्वसमीकरण का यूज करने पर। यहाँ पर ए हमारा क्या है, 1000, और बी इस बार हमारा 2 है। लगा दो ये वाली ऋण वाली, ठीक है। तो ए घन यानी 1000 का घन ऋण, बी घन यानी 2 का घन ऋण 3 इंटू ए की जगह हमारा क्या है 1000, इंटू बी की जगह हमारा क्या है 2, ए ऋण बी यानी 1000 ऋण 2, ठीक है। तो देखो वो इसके बाद क्या होगा, 1000 के ऊपर 3 की घात है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने जीरो आएंगे, 9 जीरो आएंगे ऋण 2 का। भाई घन निकालना, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऋण
3 का 2 में करोगे 3 दूनी 6, और 1000 में करोगे कितने आएंगे आपके? 6000। यहाँ घटाना हमें नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि घटाओगे 998 आएगा। अब 998 का इसमें गुणा करते फिर इसलिए जीरो रहे ज़्यादा बेटर है, गुणा करते टाइम जीरो रहे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ पर ज्यों करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, 8 ज्यों कितने इसका इसमें गुणा होगा, ऋण धन का ऋण। 6000 यहाँ है, 1000 यहाँ है, जीरो बढ़ जाएंगे। 3 इसमें पहले से थे, 3 1000 के बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऋण ऋण का क्या होगा? धन। 6000 का 2 में करोगे तो कितना आएगा? 12000, ठीक है। अब ऋण ऋण के एक तरफ कर लो, धन धन के एक तरफ कर लो। ये धन का है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 12000 धन का है तो उसको भी एक तरफ कर लो, ठीक है। 12000, ये दोनों काय के हैं? ऋण के हैं, तो ऋण के 8 है, और ऋण के एक कितने जीरो है? 6। तीनों 3 6, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो, ठीक है। देखो ये दोनों ऋण के हैं, जुड़ेंगे, सिंपल सी बात है, जुड़ेंगे। और ये दोनों धन के हैं, ये भी जुड़ेंगे। तो देखो कहाँ तक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब यहाँ से हमारा 12,000 लग जाएगा, ठीक है। कितने 4 जीरो यहाँ बचेंगे? 1 2 3 4, तो यहाँ से हो जाएगा अपना 12,000, ठीक है। ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, तो जो 8 है इसके लास्ट में चिपक जाएगा, रहेंगे ऋण के ही। तो भाई 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 5 जीरो और 8 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 जीरो, लास्ट में 8। अब इसको इसमें से हमें घटाना है, मात्र कुछ नहीं करना है। तो एक के बाद 4 जीरो है और फिर 12,000 है, तो यहाँ पर 1 1 2 3 4 और 12,000, ठीक बा। यहाँ पर क्या है? 5 जीरो है और 8 है, ठीक है। तो यहाँ 8, 1 2 3 4 5 जीरो, और यहाँ पर 6, और इसमें से घटाना है तो घटा दूं। तो देखो 10 में से 8 जाएंगे, यहाँ से लेंगे, 10 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2। यहाँ बचेगा 9, ठीक है। ये भी गया, यहाँ भी बचेगा 9। यहाँ से ली थी, ठीक, तो यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ पर क्या है? 1, 1 में से जीरो गया, 1 आ रहा है, जीरो, ठीक है। अब यहाँ से फिर यहाँ से लेंगे तो 10, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ 9 बचेगा, तो यहाँ पर भी 9 बचेगा। 2 मिनट। तो कितना है आंसर हमारा? देखो 99, 40, 11 992, ठीक है। तो इसको हम चेक जरूर कर लेंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू है, चेक एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। परफेक्ट। तो यही रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसी के साथ हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि 7वें में सिर्फ 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। और इस प्रश्नावली के हमने 7 क्वेश्चन निपटा लिए हैं। तो अब इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है, तो बाकी के जो बचे क्वेश्चन है वो हम अब करेंगे अगली क्लास में। ये इसका पार्ट 1 रख देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इसमें लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो जो तो 8वें प्रश्न से लेके 16 प्रश्न तक की जो वीडियो है वो इसके बाद अपलोड होगी, वो भी 1 शॉट में ही रहेगी। तो ये इसका 1 शॉट का पार्ट 1 है, और वो पार्ट 2 बना देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को, देखो ये लाल बटन दिख रहा है ना, इसको दबाएं, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।